नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी नंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए नंगे। और उपाय ही क्या था। जब किसी करवट चैन न आया तो मैं मजबूरन उठकर बैठ गया और हारकर पत्नी की खाट की ओर देखने लगा रुबीना सो नहीं रही, शायद बैठी थी और वैसी ही लुढ़क गई। आधा धड़ जरूर बिस्तर पर है, लेकिन दोनों टांगें पाटी के नीचे ऐसे झूल रही हैं कि पांव अधर में टंगे हैं। सिर के नीचे तकिया नहीं है। दोनों मुड़ी हुई बाहें अंग्रेजी अक्षर वी की आकृति बनाती हुई चेहरे के अगल बगल पड़ी हैं और बंद मुट्ठियों में गीली मेहंदी भरी हुई है। यह मेहंदी रचाने का काम भी अजीब शौक है कि उसके लिए इतनी सजा भुगती जाए। शायद मैं कहना चाहता था, लेकिन एक तो कमरे में कोई दूसरा सुनने वाला न था, दूसरे रुबीना का जागता हुआ चेहरा याद आ गया। दोपहर में इसी मेहंदी को लेकर वह कितनी उदास हो गई थी। लगा था ईद के लिए नए नए कपड़े, पैसे या दूसरे सारे इंतजाम चाहे जरूरी हो न हो, मेहंदी जरूरी है और उसके बगैर कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन हर ईद बकरीद के मौके पर यही होता है। घर या आसपास मेहंदी के झाड़ नहीं, सारे मोहल्ले में सिर्फ जमीला के यहाँ एक पेड़ है। ईद के 2-1 दिन पहले उस पर भी ऐसी लूट खसोट चलती है कि वह रुंड मुंड होकर रह जाता है। इस बार भी यही हुआ। रुबीना ने जरा देर कर दी और नतीजा यह हुआ कि मेहंदी लेने गया आदमी ठूंठ टहनियां देखकर लौट आया। दोपहर तक रुबीना बड़ी निराश थी। रह रहकर अफसोस करती कि और तो और माटी मिली मेहंदी की पत्तियां तक नसीब में नहीं। पर शाम शाम तक छोटी खाला ने जाने कहां से क्या किया कि मेहंदी की ढेर सारी पत्तियां इकट्ठी हो गईं। रुबीना ने जल्दी जल्दी रोज का काम निपटाया, बच्चों को खिला पिलाकर जबरन सुला दिया और दूसरी सुबह की सारी तैयारियां कर डाली। मसलन सीर खोरमा और सिवई के लिए मेवा काटना, पुलाव के लिए मसाला पीसकर तैयार करना, टोपियों और कपड़ों की देखभाल और पुराने बक्सों में इत्र सुरमे की तलाश। यह सब कर चुकने के बाद जब वह कत्था, कोयला, इमली की खटाई और मेहंदी के पत्ते लिए सिलबट्टे के पास आई तो रात के 10 बज रहे थे। अपनी खाट पर बैठे बैठे मैंने उसका झुक झुक कर मेहंदी पीसना देखा था। जब मेहंदी तैयार हो गई तो उसे एक सौसर में लेकर बैठ गई और बड़ी देर तक लगाती रही। जब एक एक करके दोनों पांव और हथेलियां भर गईं तो बड़ी देर तक उनके रचने की प्रतीक्षा में चुप बैठी ऊँघती रही। इधर पता नहीं कब आंख लग गई है। मैं धीरे से उठ खड़ा हुआ। बगल वाले कमरे में बत्ती जल रही थी और दरवाजे पर पर्दा पड़ा रहने के बावजूद रोशनी का एक चौकोर टुकड़ा रुबीना की चारपाई के नीचे आ गया था। उस कमरे से दूल्हे भाई की खर्राटे की आवाज बदस्तूर आ रही थी। वे थके हों या ना हों, उनके खर्राटे ऐसे ही होते हैं कि नए आदमी की नींद अचानक खुल जाए। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचकर सोचा कि रुबीना को जगाकर ठीक से सोने के लिए कह दूं, लेकिन फिर याद आया कि शायद वह इतनी जल्दी मेहंदी धोने के लिए तैयार न हो। दिन भर की थकी मांदी भी है और सुबह जल्दी भी उठना है। चलो हटाओ, सोने दो उल्टे सीधे। यह दूल्हे भाई अब हमारे कोई नहीं, फिर भी कैसे इतने अपने से बन गए हैं कि उन्हें हटाकर कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। कई बरस हुए मेरी एक बदनसीब आपा के पल्लू से बंधकर रिश्तेदार बने थे, पर बीच में ही आपा 6 से उठ गईं। रिश्ता टूटा, उनका दूसरा ब्याह हुआ, लेकिन बीमारी और भाग्य से उनकी नौकरी भी जाती रही और दूसरी बीवी अपने बच्चे को लेकर पिछले 2 बरस से मायके जा बैठी है। इधर तभी से दूल्हे भाई ने पुराने रिश्ते को नया कर लिया है। हालांकि अम्मी को उनका रहना कभी पसंद नहीं आया। जब बेटी ही नहीं रही तो दामाद से क्या रिश्ता। कई महीने बेकार पड़े रहने के बाद पिछले दिनों इन्हें कहीं कुछ काम मिला था।
अपना सारा सामान आमान समेट महीने भर का उधार राशन ले वह एक दिन घर से निकल गए थे। 2-3 माह जिन जंगलों में भी रहे हों, कोई चिट्ठी खबर नहीं दी और एक दिन राशन के खाली डिब्बे लेकर लौट आए तो फिर कहीं नहीं गए। तब से बगल वाले कमरे में दिन रात उनकी खाट बराबर बिछी रहती है। सुबह नाश्ते के बाद जो निकलते हैं तो रात से पहले नहीं लौटते और घर में किसी को पता नहीं कि वह कहाँ कहाँ भटकते या क्या करते हैं। एक तरह से अच्छा है कि उनके लौटने के समय प्रायः मैं सामने नहीं पड़ता। झन अचानक बावर्ची खाने के फर्श पर ऊपर से कोई थाली गिरी और उसके साथ ही खाली पड़ी शीन पर कंकड़ मिट्टी गिरने की आवाज हुई। बगल के कमरे में दूल्हे भाई का खर्राटा सहसा रुका और एक क्षण बाद खखार कर उन्होंने करवट बदली। चूहों ने कितना उत्पात मचा रखा है। रुबीना कई दिनों से चिल्ला रही है कि इन कमबख्त चूहों के लिए मैं कुछ करूं। सोचता मैं भी हूं, लेकिन हर रात के गुजर जाने और सुबह होने के बाद फिर याद नहीं रहता। कई दिनों से लग रहा था कि फंदों वंदों से कुछ नहीं होगा, सीधे मारने की दवा देनी चाहिए, लेकिन इसी डर के मारे कि दवा खाकर चूहे कहीं ऊपर के कोने अतरों में मरने लगे तो दुर्गंध के मारे रहना कठिन हो जाएगा। अब तक टालता रहा हूं। सोचा अब कल ईद हो जाए तो इधर ध्यान देना ही होगा। कहीं रुबीना जाग रही होती और यह अब मैं उससे कहता तो जरूर हंस देती। 5 वर्षों से साथ साथ रहते हुए शायद मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है उसने। जानती है कि आज का काम किसी और दिन पर टालने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश अब मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। और ईद के आने या निकल जाने की बात भी वैसी ही है। गए बरस की ईद में क्या हुआ था? क्या हुआ था? शादी ब्याह के बाद रुबीना के लिए पहली बार साटिन का सूट सिला था। बच्चों के लिए उधार कपड़े आए थे। अपनी सादी और हल्की साड़ी देखकर अम्मी का मुंह सूज गया था और मेरी गैर हाजिरी में वह रोई थी कि मैंने उन्हें बेवा जैसे कपड़े लाकर दिए। और अब्बा नाराज होकर अपने कमरे में जा घुसे कि रिटायर हुए उन्हें साल नहीं हुआ और उन लोगों की दुर्गति शुरू हो गई है। सचमुच ईद क्या हुई थी? किसी तरह ईदगाह तक शर्मा शर्मी गए और लोगों की नजरें बचाकर आखिरी सफ में चुपचाप जा बैठे और उल्टे सीधे सिजदे करके घर भाग आए। न किसी से मिलना जुलना, न कहीं आना जाना। इतना होने पर भी कुछ लोग अब्बा से मिलने आए थे, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और बड़ी मुश्किल से ईद का दिन कटा था। ऐसे दिनों का जैसे तैसे पार हो जाना ही बड़ी बात है। पिछले साल फिर भी गनीमत थी कि ईद महीने की 3-4 तारीख को पड़ी थी, पर इस बार महीने के आखिर आखिर में आने वाली ईद सीधी आंखों से देखी नहीं जाती। कपड़े लत्ते या दावत मेजबानी ना सही, कई चीजें हैं जो टाली ही नहीं जा सकती। मसलन रोजे रखें न रखें, फितरा जकात तो निकालना ही है। सहरी जगाने वालों का कर्ज है, आपस की रिश्तेदारी है। और रुबीना कह रही थी इस साल बाहर से बहुत फकीर आए हैं। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझा, दफ्तर से फेस्टिवल एडवांस भी नहीं मिला और सिर्फ 2 दिन रह गए तो रुबीना घबरा गई। रुआंसे स्वर में बोली थी, अब क्या होगा? और मेरे जवाब न देने पर उसने खुद एक सुझाव पेश किया था कि हम 1-2 दिन के लिए गांव चले जाएं। यह सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गया था कि सचमुच कठिन घड़ी आ गई है। दोस्तों मेहमानों के सामने क्या होगा? कपड़े सरकाव तो अपनी ही जांग दिखती है, लेकिन घर छोड़कर छिप जाने का मन आखिर तक नहीं हुआ। कल ईद है, पर अब बिना किसी आधार के हिम्मत बंध गई है। लगता है दूर से विकराल दिखाई देने वाली हर समस्या पास आने पर साधारण बन जाती है और शायद झेल ले जाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। बावर्ची खाने में दूसरी ओर चूहों ने उधम मचाया और फिर कोई बर्तन झनाक करता हुआ गिरा। चौंक कर सहमता हुआ मैं जैसे ठिठक गया, फिर धीरे धीरे आकर अपनी खाट पर बैठ गया। देखा, इस बार की आहट से रुबीना की नींद उचट गई है। थोड़ी देर अपनी खाट पर वैसे ही पड़ी पड़ी वह मुझे घूरती रही, फिर किसी तरह उठकर बैठती हुई बोली, अभी तक क्या सोए ही नहीं? नहीं,
मैं कहना चाहता था कि नींद नहीं आई, लेकिन कुछ सोचकर कह नहीं पाया। ऐसी सूचना देना एक तरह से उसे ही विचलित कर देना था। अंदाज करने लगा कि जिन्हें अनिद्रा का रोग है वे कितना दुख पाते होंगे। रुबीना ने अपनी दोनों हथेलियों और पांव पर एक एक नजर डाली और पूछा, क्या बच गया होगा? अभी बहुत रात बाकी है, सो जाओ। जैसे मेरी बात कानों ही न पड़ी हो। इस तरह दोनों भरे भरे हाथ लिए वह जंगले के बाहर अंधेरे में देखती रही और बड़ी देर बाद जैसे अपने से जबरन करती हुई बाहर आंगन में निकल गई। तब टाके के पत्थर पर पानी पड़ने की आवाज से मैंने अनुमान लगाया कि हाथ पांव की मेहंदी धोई जा रही है। ऐसे ही आना था ईद की सुबह को, बिल्कुल इसी तरह। पिछले साल की ही तरह मुंह अंधेरे उठकर अम्मी ने बाल बच्चों को जगाया। सारे घर को झाड़ती बुहारती रहीं। दोनों तरफ के आंगनों में गोबर की जगह खड़िया मिट्टी का सफेद छिड़काव किया और बाहर के चूल्हे पर गर्म पानी का गंगार चढ़ाकर फातिहा की तैयारी में जुट गईं। बिस्तर छोड़े मुझे हालांकि आधा घंटा हो गया था, लेकिन शरीर में ढेर आलस लाते जहां आकर बैठा वहीं का होकर रह गया। घर भर में मची सारी चहल पहल बुरी तरह खल रही थी। सोच रहा था कि इस धूमधाम के ऊपरी खोल के नीचे जो जख्म है उसका दर्द क्या अकेले मुझको ही साल रहा है और सब लोगों को क्या उसका एहसास तक नहीं है। अम्मी फातिहा के लिए दूध की राह देख रही थी। अभी नहाया शरीर और पानी चुआते गीले बाल लिए रुबीना घर के तमाम कमरों में घूम रही है। दीवारों में सुराख ढूंढ ढूंढ कर अगरबत्तियां खोजती जा रही है और सारा घर पाक पाक महक रहा है। पास पड़ोस और रिश्तेदारों के बच्चे नए नए कपड़ों में सरफर करते खोरमा के प्याले लिए आते हैं और अम्मी हैं कि उनसे घिरने पर भी सबको मेरी ओर भेज देती हैं। गुसल खाने से लोटा गुंड के टकराने, भल भल पानी फेंकने या नहाने की आहट आ रही है और नाली में खूब साबुन फेन मिला पानी तेजी से बह रहा है। मुझे वैसे चुपचाप बैठे देखकर एक बार अम्मी फिर बड़बड़ाई कि इसका जाने क्या इरादा है। अभी सोकर उठे हैं, हाथ मुंह नहीं धुला, हजामत नहीं बनी, जाने कब नहाना होगा और कब ईदगाह के लिए निकलेंगे। हमेशा अम्मी इसी तरह जल्दी मचाती हैं, लेकिन सारे काम अपनी गति से ही होते हैं, भले उनकी दिलजोई के लिए हाथ पांव जरा जल्दी चला दिए जाएं। इतने बड़े हंगामे के बीच मैंने एक दूल्हे भाई को ही देखा जो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से चुपचाप अपनी खाट पर लेटे हुए हैं। न किसी से बोलते हैं, न किसी की सुनते हैं और न ही किसी बात पर ध्यान देते हैं। आदतन चुप हैं वाली दलील के सहारे बस पड़े हुए हैं। मेरे ही सामने कई बच्चे सीर खोरमा के प्याले लेकर गए थे और भरा हुआ चम्मच उनकी ओर बढ़ाया था, पर किसी से उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। सारे चम्मच यह कहकर लौटा दिए कि उन्होंने मुंह हाथ नहीं धोया। अम्मी तो कई बार उन्हें टोक चुकी थी। नहाने धोने और कपड़े बदल लेने के बाद मैं भी उनके पास गया और धीरे से कहा, दूल्हे भाई चलो नहा धो लो। जवाब में धीरे से गर्दन उठाकर कैसी आंखों से मेरी ओर देखा यह कहना कठिन होगा। बोले, नहा लूंगा, जल्दी क्या है? क्यों, क्या नमाज में नहीं जाओगे? दो क्षण ठहर कर उन्होंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखें झलमला आईं। बड़ी कठिनाई से बोले, हमारे लिए क्या ईद और क्या बकरीद। मैंने कहना चाहा कि जिनके पास पैसे नहीं या जिनके बीबी बच्चे साथ नहीं होते तो क्या उनकी ईद ही नहीं होती? खुशी ना सही, इबादत और फर्ज तो अपनी जगह है, पर सचमुच कहते नहीं बना। लगा यह बात शायद यहाँ ठीक नहीं होगी। मेरे बाद अम्मी ने भी जोर दिया और ईदगाह चलते चलते जब अब्बा भी बुरी तरह आग्रह कर बैठे तो माफी मांगकर दूल्हे भाई रोने लगे। रुबीना ने बताया कि एक दिन पहले भी दूल्हे भाई धीरे धीरे आंसू ढाल रहे थे। रास्ते भर मन उखड़ा उखड़ा रहा। लगा दूल्हे भाई ने जितना अपराध नहीं किया उससे कहीं अधिक भोग रहे हैं। अभी कल उनके पास पैसा हो जाए, बीबी बच्चे या रिश्तेदार क्या सभी सिर आंखों पर नहीं उठा लेंगे?
ईदगाह से लौटते हुए अधिकांश लोगों के साथ मैं भी कब्रिस्तान में रुक गया। अगरबत्ती की पुड़ी एहतियात से संभाले हुए मैंने बाहर फाटक के पास चप्पलें उतारी और अहाते के भीतर आया तो अपराध का भार जैसे दूना हो गया हो, ऐसे पांव ठिठक गए। अहाते भर में सफेद उजले कपड़े पहने लोग फैले हुए थे। हर आदमी अपने अपने घर परिवार वालों की कब्रों के पास खड़ा फातिहा पढ़ रहा था। जगह जगह अगरबत्तियां जल रही थीं और ईदगाह में छूटे हुए लोग मौका निकालकर वहां भी आपस में गले मिल रहे थे। कब्रिस्तान का माहौल भी आज के दिन कैसा अजीब सा होता है। जिधर देखो नई पुरानी घास अथवा झाड़ियां और उन पर साया करती पीपल तथा बड़ की आपस में गुंथी हुई बूढ़ी शाखें। मुद्दत हो गई, अब वह सब छूट गया है। तब की भावना और उत्साह आज कहाँ है। वह हर किसी की मैयत के साथ कब्रिस्तान आ जाना और बड़े उत्साह पूर्वक पेश पेश होकर काम करना, चाहे कंधा देना हो, कब्र के भीतर जनाजा उतारना हो अथवा फावड़ा लेकर ऊपर से मिट्टी ढकना हो। आज तो अपने आप को ही अपरिचित पाता हूँ और यह सारा माहौल नया नया लगता है, जैसे पहली बार अहाते के भीतर पांव रखे हों। सचमुच इस बीच कितनी नई नई कब्रें बन गईं, कितना ढेर सा परिवर्तन हो गया और मुझे पता नहीं। लेकिन मैं यह सब क्या बूढ़ों जैसा सोचने लगा हूं। अभी तो कुल मिलाकर 26 बरस ही गुजरे हैं और सारा जीवन मेरे सामने पड़ा है। मन ही मन सलाम भेजकर एहतियात से धीरे धीरे पांव रखता हुआ मैं आपा की कब्र के पास जा खड़ा हुआ। अगरबत्तियां जलाकर खोसी, फातिहा पढ़ा और बहुत धीरे से भर्राए स्वर में बोला, आपा, दूल्हे भाई को माफ करना, उनके पास तो लोबान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। फूफी के यहाँ नहीं जाओगे? घर पहुंचने पर सबसे पहला सवाल रुबीना ने यही किया तो मैं जैसे भीतर से डगमगा कर रह गया था। कई क्षण न जवाब देते बना और ना ही सीधे उसकी ओर देखते। वह तो अच्छा हुआ कि दिन के इतने प्रकाश में भी उस कोठरी में अंधेरा था। वहीं पास में धीरे से सरक कर मैंने खाट की पाटी टटोली, चुपचाप लेट गया और आंखें मूंद ली थीं। ईदगाह से लौटते वक्त डग बार बार धीमे क्यों पड़ जाते थे। लगता था जैसे मैं टांगों को घसीटता हुआ चल रहा हूं। त्योहार के उत्साह की बात तो दूर, दूसरे मामूली दिनों की गति भी जैसे याद करके बिसूरती हुई अम्मी, थक टूट कर खाट पर लेटे और चुपचाप निर्निमेष ताकते अब्बा, नए नए कपड़ों में अपने बिराने, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के ढेर बच्चे और रुबीना। कलेजा मुंह को आना और कैसा होता है। देखता हूं सबके लिए ईद है, सिर्फ रुबीना के लिए ही नहीं। रोजमर्रा के उपयोग की मामूली धुली साड़ी, कुछ वैसा ही रूखा फीका ब्लाउज, कलाइयों में कांच की पुरानी घिसी चूड़ियां तथा मांग में पीला अफशा डाले खड़ी है। होंठ पपड़ा गए हैं, लेकिन मेहंदी रची उंगलियों को माथे से छुआकर आदाब करती है। किसी तरह जवाब देकर बिना उसकी ओर दोबारा देखे अम्मी को आदाब करने बावर्ची खाने तक चला जाता हूँ। काम धाम में चुपचाप लगी हुई अम्मी रो नहीं रही, लेकिन चेहरा सूजा हुआ है और आंखें डबडबाई सी लगती हैं। पहले इसी दिन की कितनी राह देखी जाती थी। ईद के पहले वाला दिन खुशी के मारे कटता नहीं था और सुबह की प्रतीक्षा में रात देर तक नींद नहीं आती थी। खुशी क्या कोई एक थी। नए नए कपड़े पहनने की खुशी, सब लोगों के साथ ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने की खुशी और लौटने पर अम्मा अब्बा व आपा से ईदी मिलने की खुशी। एक बार मन हुआ कि हाथ फैलाकर कहूं, लाओ अम्मी, मेरी ईदी कहाँ है। लेकिन उनके चेहरे को देखकर वैसा कौतुक करने का जी नहीं हुआ और चुपचाप अपनी अंधेरी कोठरी में लौट आया था। तब रुबीना शायद बगल के कमरे में थी। आहट सुनकर लौट आई और सबसे पहले उसने यही सवाल किया था। लेकिन नहीं, सवाल वह कहाँ, वह तो जैसे एक तरह का आग्रह था कि मैं फूफी के यहाँ जरूर जाऊं। पिछले साल इस मौके पर टाल गया था और सुना फूफी रो रही थी कि वह गरीब बेवा हो गई है। शायद इसीलिए भाई भतीजे त्योहार व्यवहार तक में दहलीज पर पांव नहीं धरते।
खाओ भैया, क्या सोचते हो? पानी का गिलास लिए आती हुई फूफी को यह कहते सुनकर मैं इस तरह चौंका जैसे चोरी से किसी लड़की की ओर देखता हुआ पकड़ा गया हूं। यह बहुत है फूफी, मैंने जल्दी से झुककर प्लेट उठाई और चम्मच से थोड़ा अलग करते हुए कहा, इतना निकाल लो। लेकिन कहने के तुरंत बाद ही लगा कि सच न कहकर जैसे बहाना किया हो, क्योंकि एक बार आग्रह करने के बाद ना तो फूफी वहां से उठी और ना ही मैंने जोर दिया। बिना शिकायत किए उनका मन रख लिया और सिर झुकाए हुए सारी बातें सुनता रहा। वे ही बातें जिनके डर से फूफी के यहां आना मैं इधर टालता रहा हूं। भला उन कड़वी बातों को कोई कब तक सुनते जाने का साहस कर सकता है? और आखिर सुनकर भी क्या होगा, सिवाय इसके कि हाँ हूं करता हुआ मैं चुप बैठा रहूं और अंत में भारी मन लेकर उठ जाऊं। अरे बाबा, चाचा को आदाब नहीं करेगा? यह मसूद की दुल्हन की आवाज थी जो जच्चा खाने के दरवाजे के पास से आई थी। बाबा बाहर से खेलकर सीधे अपनी अम्मी के कमरे की ओर बढ़ रहा था। एक क्षण के लिए वह ठिठक गया। पलटकर उसने सहमती आंखों से पहले मुझे फिर अपनी दादी की ओर देखा और ढिठाई से हंसता हुआ भागने लगा था कि मुझे याद आया, आज ईद है। रुबीना ने चलते चलते मुझे रोक कर कहा था कि ईद के दिन भी मैं फूफी के यहाँ खाली हाथ कैसे जा रहा हूँ। एक छोड़ चार चार बाल बच्चे हैं। ईद में रुपया 2 रुपया ना सही, कमाते खाते भी क्या बिल्कुल ही। मैंने फूफी की नजर बचाते हुए धीरे से टटोल कर देखा। जाने किन संदूकों में ढूंढ खोज कर निकाली और मुझे दी हुई अठन्नी बराबर जेब में पड़ी हुई थी। सो जरा हिम्मत करते हुए हंसकर मैंने आग्रह और प्यार के साथ बाबा को पुकारा। 2-3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। थोड़ी देर बाद भीतर से मसूद की दुल्हन के डांटने धमकाने और पीठ पर अचानक धौल पड़ने से बाबा के रोने की आवाज आई। और जब फूफी का बात करना कठिन हो गया तो अपनी बहू के कमरे की ओर उपेक्षा से देखकर वह बोली, यही होता है, रोज रोज और हर घड़ी का यह रोना पीटना सुनते सुनते जी उब गया है। बच्चे हैं लेकिन सलीका ना शऊर। मसूर है कि डाएं डाएं घूमता है, न काम धाम की चिंता और न अपने बीबी बच्चों की परवाह। सब मेरी ही जान के लिए हैं। ठीक है, जब तक जीती हूं नोच खाओ। जब फूफा जिंदा थे इसी घर में आज के दिन कितना हंगामा मचा रहता था। सामने के बैठक खाने में रात देर तक कोई न कोई प्लेट लिए बैठा होता। मैं खाली जेबें लिए आता, लेकिन लौटते में खनकने लगती। सभी से ईदी मिलती, फूफा फूफी और मरहूम बड़ी आपा, अलग अलग सबसे। लगता कि मसूद लाख उनका सगा भाई हो। बड़ी आपा मुझे ही अधिक चाहती हैं। आज बड़ी आपा जिंदा होती तो क्या होता? क्या मसूद के लिए उतनी भी चाहत रह जाती? देखती कि इतना बड़ा जवान जहान लड़का है, लेकिन कौड़ी का काम नहीं, नौकरी चाकरी छोड़ मटर गश्ती करता फिरता है और बुढ़ापे में फूफी 8-8 आंसू रोती हैं। डरती आंखों से मैंने फूफी की ओर देखा तो सचमुच जी भर आया। या अल्लाह, फूफी को सचमुच बेवाओं की तरह मैंने कब देखा था? न गले में गेहूं दाने की लड़ियां हैं और न नाक में लौंग। बालियों से लदे रहने वाले कान झुके जरूर हैं, लेकिन उनमें सिर्फ सुराख रह गए हैं। गए, सब गए। जिस राह से आए थे उसी राह निकल गए। जैसे तैसे सिर पर छत रह गई है, लेकिन वह भी जाने कितने दिन और रह पाती है। पिछले दिनों रुबीना कह रही थी कि मसूद उसका भी आधा हिस्सा बेचने के लिए फूफी से लड़ रहा है। अचानक घबराहट सी लगी, सो मैंने कहा, फूफी मैं चलूं? फूफी ने जरा चौंक कर मेरी ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर देखती हुई बोली, बेबी और सलीम पता नहीं कहाँ निकले हैं। तुमसे मिले थे? लगा जैसे अपने घर के छोटे दरवाजे से गुजरते वक्त अचानक माथे पर खट से उनका चौखट लगा हो। तिलमिलाकर मैं अंदर ही अंदर रुआंसा हो गया कि यह बात आखिर मेरे ध्यान से कैसे हट गई थी। नमाज के बाद जब घर पर था तो बेबी और सलीम दोनों आए थे। अपने कमरे में लेटा हुआ मैं साफ सुन रहा था।
कि वे मुझे बार बार पूछ रहे हैं। और बेबी रूबीना से ठुनकती हुई हट कर रही है, भाभी चलो हमारी ईदी लाओ। लेकिन मैं बाहर नहीं निकला और रूबीना ने बड़ी कठिनाई से हंसकर टाला। देखो तुम्हारे भैया अभी सो रहे हैं, वह उठें तो उनसे इकट्ठे ले लेना। हाँ। सहसा मेरी घबराहट और बढ़ गई। फूफी के सवाल का जवाब मैंने जरूर दिया, लेकिन आशंकित आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। कहीं बेबी या सलीम इसी क्षण आ गए तो क्या होगा। कुछ देर रुककर दरवाजे पर आंखें ठहराए हुए ही मैंने उठने का उपक्रम किया कि फूफी ने रोक दिया और स्वयं उठकर मसूद की दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ती हुई बोली, ठहरो, मसूद के नए बच्चे को नहीं देखोगे? कोई जवाब दूं इससे पहले ही मुझे वहां छोड़कर फूफी जा चुकी थी। भीतर के कमरे में नए बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। फूफी का लाड़ भरा स्वर आ रहा था। मसूद की दुल्हन कुछ कह रही थी, मगर मेरी आंखों के सामने उस दिन वाली रुबीना का चेहरा उभर आया था। कुछ पहले इसी बच्चे की छठी के दिन फूफी ने रुबीना को कई बार बुला भेजा था। मसूद की दुल्हन ने खबर भेजी थी और अम्मी ने भी बार बार चले आने का आग्रह किया था, पर रुबीना मेरी बात तक टाल गई। बताओ कौन सा मुंह लेकर फूफी के यहाँ जाऊं? बच्चे को देने के लिए और तो और गजभर कपड़ा भी नहीं है। चाचा है रे, चाचा। अचानक फूफी की आवाज दहलीज पर से आई और देखा कि थोड़ी देर पहले जो दुख में डूबी हुई थी वही फूफी 20-22 दिनों के बच्चे को गोद में उठाए उससे लाड़ भरी बातें करती हुई मेरी ओर चली आ रही हैं। जाएगा, चाचा के पास जाएगा? मेरे पास पहुंचकर फूफी ने बच्चे को दोनों हाथों से जरा ऊपर उठाया और बिल्कुल उसके मुंह के पास अपना मुंह ले जाकर प्यार से बोली। मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा हो, लो इसे गोद में लो। मैं हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ, 2 कदम बढ़कर फूफी के एकदम पास तक चला गया और बच्चे की ओर जरा झुककर दूर से ही प्यार जतलाने लगा। फूफी, यह कितना छोटा सा है। नहीं, मुझे तो सच गोद में लेते हुए डर लगता है। कहकर मैं सीधा खड़ा हो गया और एक नजर उस कमरे की ओर डाली जिसके दरवाजे की ओट सटी हुई मसूद की दुल्हन खड़ी थी, जो 2 बड़े बड़े बच्चों का बाप बन चुका हो। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। मसूद का बड़ा लड़का बाबा चौखट से टिका हुआ था और अपनी कमीज के सामने वाले पल्ले को उठाकर उसका एक कोना दांतों से चबाता हुआ मेरी ओर देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे बिना माँ बाप के बच्चे कभी कभी कातर भाव से बड़ों की ओर देखते हैं। अच्छा फूफी, चलता हूं, धीरे से कहकर मैं लगभग 1 मिनट वहां रुका रहा, लेकिन फूफी नहीं बोली। गोद लिए बच्चे के सिर को एक हाथ से आहिस्ते आहिस्ते झुलाती हुई खड़ी रही और इस बार ना तो किसी ने बाबा को आदाब करने का आग्रह किया और ना ही मसूद की दुल्हन ने मुझे सलाम भेजा। देर तक जमीन में बैठे रहने के बाद कुर्ते में जगह बेजगह सिलवटें आ गई थीं। खींच तानकर उन्हें ठीक करते हुए मैं चलने की तैयारी करने लगा, पर लज्जा के मारे पांव ही नहीं उठ रहे थे। लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर भरे पूरे कपड़े नहीं, सिर्फ एक उठंग सी कमीज पड़ी है। फूफी और मसूद की दुल्हन के सामने अपने को जैसे तैसे ढकने के लिए कमीज के पल्ले खींचता हूं, पर पेट ढकता है तो पीठ खुल जाती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।